तो भाई लोगों WWE का जो अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है उसका नाम है क्राउन जूल, जिसके लिए ऑलरेडी 3 मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं। 2 तो भाई चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है, नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन, गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स, और एक जो मैच है वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। जबकि अभी तक सिर्फ 3 ही मैच ऑफिशियल हुए हैं भाई, इतना कम टाइम बचा है, सिर्फ 2 ही शोज जो है बीच में बचे हुए हैं क्राउन जूल होने में, एक रॉ और एक स्मैकडाउन बाकी। और जो उसके बाद जो स्मैकडाउन होगा वो तो भाई क्राउन जूल का ही प्रीव्यू होने वाला है एक तरीके से, तो फिर वो भी क्राउन जूल ही हो गया एक तरीके से। तो भाई सिर्फ एक शो बचे और अभी भी जो है 2 मैचेस और ऑफिशियल होने बाकी, हो सकता है 6 भी हो जाए, लेकिन अभी तक जो है ट्रिपल एच ने 5 मैचेस अनाउंस नहीं किए हैं, जो कि हो जाएंगे भाई। जब वो हो जाएंगे तो उनके बारे में हम जो है विनर प्रेडिक्शन वीडियो में बात जरूर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हम क्राउन जूल की शॉकिंग एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि भाई अभी तक ब्लड लाइन का मैच तो ऑफिशियल हुआ नहीं, रोमन रेंस का कोई मैच ऑफिशियल नहीं हुआ क्राउन जूल के लिए, तो ऐसे में शॉकिंग एंडिंग की बात कैसे कर सकते हैं भाई? क्योंकि शॉकिंग एंडिंग के लिए तो मेन इवेंट चाहिए होता है, और मेन इवेंट तो ब्लड लाइन करती है, रोमन रेंस करते हैं, तो भाई उनका मैच तो ऑफिशियल ही नहीं हुआ, तो फिर शॉकिंग एंडिंग की प्रेडिक्शन होगी कैसे भाई? हाँ भाई, ब्लड लाइन जो है मेन इवेंट करती है, और अगर ब्लड लाइन का कोई बेहतरीन सा मैच अनाउंस हो गया तो फिर वो मेन इवेंट भी कर सकता है क्राउन जूल को। लेकिन भाई फिर जो है इस क्राउन जूल चैंपियनशिप का क्या फायदा, मुझे ये बताओ। क्राउन जूल चैंपियनशिप को लाया गया, गुंथर और कोडी रोड्स उसे इस तरीके से हाइप कर रहे हैं कि जैसे भाई पता नहीं क्या आ गया WWE में, जैसे कि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं भाई। ऐसे उस टाइटल को दिखाया जा रहा है जो कि एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच है। ऑफ कोर्स नॉट भाई, कौन सा टाइटल सुप्रीम है भाई वो भी पता चल सकता है इसके दौरान कि भाई WWE किस टाइटल को ज्यादा प्रेस्टिजियस मानती है। अगर एक क्लीन तरीके से मैच खत्म होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो भाई हम जो है शॉकिंग एंडिंग की बात करने वाले हैं कोडी रोड्स और गुंथर के मैच के बारे में, क्योंकि इसी की जो है शॉकिंग एंडिंग हो सकती है और शायद ये ही मेन इवेंट कर सकता है फिलहाल के लिए। तो अगर रोमन रेंस वर्सेस ब्लड लाइन का कोई बहुत ही बेहतरीन मैच अगर ऑफिशियल नहीं होता है भाई, तो फिर यही मैच जो है मेन इवेंट करेगा कोडी रोड्स और गुंथर का, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वर्सेस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर, किंग जनरल वर्सेस अमेरिकन नाइटमेयर। और भाई भले ही ये जो मैच है वो मेन इवेंट करे या ना करे, लेकिन इसकी शॉकिंग एंडिंग्स जो है काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं भाई, क्योंकि बहुत कुछ सामने आ रहा है भाई इस मैच को लेकर, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है इन दोनों की स्टोरीज में। तो भाई चलो इस मैच की शॉकिंग एंडिंग की बात करते हैं। क्राउन जूल की ये मैच जो है शॉकिंग एंडिंग दे पाएगा या नहीं, लेकिन शायद अपने मैच की ये शॉकिंग एंडिंग जरूर दे सकता है, या फिर काफी कुछ हो सकता है इस मैच में। तो भाई चलो इसके विनर की बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स नॉट भाई टाइटल वर्सेस टाइटल मैच है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वर्सेस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच है। तो भाई टाइटल के ऊपर भी बात आ चुकी है कि कौन सा बड़ा टाइटल है भाई। WWE जो है किस टाइटल को बड़ा देखती है, उसको यहाँ पर विनर एक तरीके से कंसीडर करा जा सकता है। तो भाई यहाँ पर जो है WWE के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पर किसको वो विनर बनवाएंगे, किसको वो विनर डिक्लेयर करवाने वाले, किसको जितवाने वाले इस मैच में। क्योंकि ये भाई यहाँ पर सिर्फ इन बंदों की बात नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर टाइटल्स की भी बात है। जो बंदा जीतेगा उसके बाद जो टाइटल होगा वो भी जो है प्रेस्टिजियस और सुपर मैसी दिखेगा, यानी कि दूसरे टाइटल से बड़ा दिख सकता है वो, अगर तुम इसे इस तरीके से देखना चाहो तो। क्योंकि WWE जो है दोनों ही टाइटल्स को सेम पेज पर रखती है, तो ऐसे में भाई उनके लिए भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है इस मैच में एक क्लियर विनर हमें दिखाना है। तो भाई इसी वजह से इस मैच की शॉकिंग एंडिंग हो सकती है, क्योंकि भाई वो यहाँ पर क्लियर विन नहीं दिखा सकती किसी को भी। और अगर भाई मैं इन दोनों के बंदों की बात करूँ की राइवलरी की भाई, तो फिलहाल हमें ऐसा ही लग रहा है कि भाई चैंपियन वर्सेस चैंपियन करवाना था, जो चैंपियंस थे भाई उनको भिड़वा दिया आपस में, इसीलिए ये स्टोरी बन गई। लेकिन जहां तक मैं देखता हूँ भाई, तो मैं हमेशा से ये मैच देखना चाहता था कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर, क्योंकि भाई इनका जो पहला शो डाउन हुआ था वो हमें देखने को मिला था उस रॉयल रंबल में, जिसे जीता था कोडी रोड्स ने, जिसके रनर अप रहे थे गुंथर। यानी कि भाई गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स का रॉयल रंबल में पहले ही सामना हो चुका है, और वहां पर भाई गुंथर रनर अप थे, यानी कि गुंथर उस मैच को जीत सकते थे उस रॉयल रंबल को, लेकिन वहां पर कोडी रोड्स विन किए थे और उन्होंने गुंथर को एलिमिनेट किया था सबसे एंड में। जबकि गुंथर उस रॉयल रंबल मैच में भाई सबसे ज्यादा रहने वाले बंदे थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है भाई, आज तक का WWE का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रॉयल रंबल मैच में रहने का, सबसे ज्यादा टाइम तक रहने का, और ऊपर से भाई रनर अप भी थे उस मैच के। तो उसके और उसी टाइम पर वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी थे। तो यहाँ पर भाई गुंथर का रॉयल रंबल रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है भाई। और जब वहां पर ये दोनों भाई आपस में लड़े थे भाई, क्या परफेक्शन देखने को मिला था भाई इन दोनों का। तो भाई मैच तो ऑफ कोर्स नॉट भाई बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि दोनों ही बंदे जो है बहुत ही अलग लेवल के हैं इन द रिंग परफॉर्मेंस वाइज। क्योंकि गुंथर तो भाई सबको पता है भाई वो चॉप मास्टर है, वो रिंग के अंदर भाई कैसे बंदों को पीटता है, धोता है। तो भाई कोडी रोड्स उस तरीके से पिटता हुआ देखने के लिए तो भाई मैं इस मैच को जरूर देखने वाला हूँ। मैं तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कोडी रोड्स के छाती के ऊपर वो चॉप कब लगेगी गुंथर की। लेकिन कोडी रोड्स भाई वो भी भाई अलग ही बंदा है, उसके जो मूव्स हैं भाई वो काफी कूल लगते हैं भाई। तो गुंथर के ऊपर जब वो मूव्स लगेंगे भाई तो वो भी काफी कूल होने वाले और काफी परफेक्शन से होने वाले। और हो सकता है अगर सुपर कोडी कटर अगर लगाता है कोडी, तो वो भी शायद आज तक का सबसे परफेक्ट कोडी कटर हिट कर सकता है गुंथर के सामने, क्योंकि ये दोनों इन रिंग में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। तो भाई ये तो मेरे लिए एक ड्रीम मैच की तरह है, क्योंकि अगर तुम इसे देखोगे तो भाई
कई लोगों का ऐसा मानना है कि गुंथर जो है फ्यूचर का ब्रॉक लेसनर है, तो भाई ये फ्यूचर के ब्रॉक लेसनर वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा मानना है कि जो कोडी रोड्स है वो जॉन सीना है इनका, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये बंदा जॉन सीना कभी नहीं बन सकता, ये कोडी रोड्स है। और भाई इसके अंदर तो मुझे रिक फ्लेयर दिखता है। तो भाई इस बकवास बात को हम जो है खड्डे में डालते हैं, आगे बात करते हैं। इन दोनों का मैच भाई बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बस अब हम इसकी एंडिंग की बात करते हैं। तो भाई क्लीन तो ये कहीं से भी खत्म नहीं होने वाला, अगर क्योंकि क्लीन खत्म करवा दिया तो भाई ऑफकोर्स नॉट क्लीन में तो ये लोग कोडी रोड्स को ही जितवाएंगे, क्योंकि भाई उसे तो हरवाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। वहाँ यहाँ पर अगर ये सिंपली अगर एक मैच होता ना भाई गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स, तो आराम से कोडी रोड्स को भी जितवाते, जैसे रॉयल रंबल में जितवा दिया था। इसलिए मैंने भाई इन दोनों का इतिहास तुम्हें बताया कि ताकि तुम जो है इस चीज को समझ सको कि अगर ये एक नॉर्मल मैच होता कोडी वर्सेस गुंथर का, एक कोई टाइटल वर्सेस टाइटल मैच नहीं होता, कोई चैंपियनशिप पर नहीं होता, तो यहाँ पर कोडी रोड्स भाई सिंपली जो है आराम से जीत रहा था। भाई इस मैच को कोडी रोड्स बिल्कुल आराम से जीतता, डब्ल्यूडब्ल्यूई से आराम से जितवा देती। लेकिन यहाँ पर भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इंक्लूड है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप इंक्लूड है, क्राउन जूल की एक नई चैंपियनशिप इंक्लूड है, उसे अलग तरीके से हाइप किया जा रहा है। तो भाई चीजें काफी फंस चुकी हैं। अब यहाँ पर दोनों ही बंदे जो है अपने अपने ब्रांड्स के फेस हैं, अपने अपने ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करने आए हैं। तो भाई बहुत अलग तरह की चीजें हैं। फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन काफी फंसी हुई है, जिस वजह से ये मैच भाई क्लीन तो कहीं से भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि अगर क्लीन तरीके से कोडी को जितवा दिया गया तो यहाँ पर भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऊपर देखेगी, जिस वजह से भाई रोमन रेंस की कही हुई बात जो है बिल्कुल सच साबित हो जाएगी कि भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एक लूजर ब्रैकेट टाइटल है, हारे हुए लोगों का टाइटल। जो लोग अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को नहीं हरा सकते उनके लिए बनाया गया है। तो उस चीज को भाई यहाँ पर खुद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई साबित कर देगी कि हाँ भाई ये एक लूजर ब्रैकेट टाइटल है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जैसे कि रोमन रेंस ने कहा था, अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को यहाँ पर क्लीन जीत दिलवा दी जाती है और अगर गुंथर क्लीन विन करते हैं तो फिर भाई कोडी रोड्स की तो मैया लपेट हो जाएगी भाई, मतलब फिर कोडी की क्या ही औकात रहेगी भाई, मुझे ये बताओ। तो ऐसे में भाई ये मैच क्लीन तो कहीं से भी खत्म नहीं होने वाला। अब इसकी जो है कुछ शॉकिंग एंडिंग्स और फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात भाई, अगर कोडी को हरवाना है तो भाई सिंपल है भाई, ब्लड लाइन है भाई उसके सामने, उसके खिलाफ हमेशा खड़ी होती है। ब्लड लाइन के बंदे आएंगे, कोडी जो है हार जाएगा, गुंथर आराम से जीत जाएगा। तो इस तरीके से भाई ब्लड लाइन के इंटरफेरेंस की वजह से लोग आकर जो है ब्लड लाइन के बंदे आकर सोलो सिकोआ वगैरह आकर, या फिर केविन ओवेंस भी आ सकते हैं भाई, ऑफ कोर्स नॉट भाई, केविन ओवेंस भी आ सकते हैं, ब्लड लाइन आ सकती है। तो भाई अगर इन दो इंसानों का भाई सोलो सिकोआ या केविन ओवेंस वगैरह का अगर किसी का इंटरफेरेंस होता है मैच में, तो भाई केविन ओवेंस का काफी हाई चांस मुझे लग रहा है कि भाई केविन ओवेंस आकर जो इंटरप्ट कर सकते हैं मैच में, और उसकी वजह से यहाँ पर गुंथर जीत जाएंगे और वो क्राउन जूल चैंपियन बन जाएंगे। तो यहाँ से भाई फिर कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस की भी स्टोरी सेट हो जाएगी भाई, आगे के लिए उनका मैच सेट हो जाएगा। और अगर ब्लड लाइन इंटरफेयर करती है तो भाई रोमन रेंस के साथ फिर से अगेन हमें एक टीम अप देखने को मिलेगी कोडी रोड्स का, जिस वजह से फिर भाई दौर आएगा भाई, वो फिर रोमन रेंस वगैरह के साथ उनकी चलेगी ट्रिपल थ्रेट मैचेस जो भी है भाई, तो उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे भाई, वो बहुत अलग तरह की चीजें हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोडी रोड्स की तरफ से यहाँ पर या तो केविन ओवेंस आकर इंटरफेयर करेंगे या फिर सोलो सिकोआ ब्लड लाइन आएगी, जिस वजह से कोडी रोड्स यहाँ पर हार सकते हैं और गुंथर जीत जाएंगे। तो ये हुआ कैसे कोडी रोड्स हार सकता है और गुंथर जीत सकता है। अब गुंथर कैसे हार सकता है भाई, वो भी हो सकता है। गुंथर ने भाई एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है, जो कह के भी जा चुका है कि भाई तू ही अगला होने वाला है। अब तो भाई ऐसे बंदों से पंगा नहीं लेना चाहिए भाई, जिनके अंदर अभी भी ताकत है तुम्हें एक स्पीयर में खत्म करने की, और उसका नाम है बिल गोल्डबर्ग भाई। तो भाई गोल्डबर्ग को जिस तरीके से भाई शर्मिंदा किया है भाई गुंथर ने, जिस तरीके से भाई उसके साथ बिहेव किया है, तो भाई गोल्डबर्ग तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है गुंथर को। और यहाँ पर काफी हाईली चांसेस है कि भाई मैच के दौरान ही गोल्डबर्ग एक साइड से आएंगे, स्पीयर लगाएंगे और दूसरी साइड से चले जाएंगे, और फिर कोडी रोड्स आराम से मैच को जीत जाएंगे और हमारे क्राउन जूल चैंपियन बन जाएंगे। और यहाँ से फिर गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग की स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी इन फ्यूचर के लिए। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम या रॉयल रंबल में हमें इनका मैच देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर गुंथर हार सकते हैं और कोडी रोड्स जीत सकता है। तो भाई इस तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे कोई बंदा जीत सकता है और कोई बंदा हार सकता है। ऐसे में भाई अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ भाई जो सबसे एक्यूरेट मुझे लग रही है कि भाई यही होने वाला है। गोल्डबर्ग का रिटर्न भाई कभी भी हो सकता है। गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच ऑलरेडी सेटअप है, लेकिन एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज अगर करवानी है, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाना है, तो भाई वो कुछ इस तरीके से प्लान किया जा सकता है कि जो पहली पॉसिबिलिटी मैंने तुम्हें बताई कि कोडी रोड्स को यहाँ पर हरवाएगी ब्लड लाइन या फिर केविन ओवेंस, तो भाई कोई भी आके इंटरप्ट करे। अगर कोडी रोड्स हार जाते हैं और गुंथर यहाँ पर क्राउन जूल चैंपियन बनते हैं, तो उसके बाद अगर ये मैच मेन इवेंट में होता है तो भाई यही सबसे पॉसिबल चीज हो सकती है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आएंगे और गुंथर को कन्फ्रंट करेंगे, उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे जब गुंथर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा होगा। और यहाँ पर गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के फेस ऑफ के साथ ये जो शो है वो खत्म हो सकता है, या फिर भाई अगर ब्रॉक लेसनर आया है तो वो मार पिटाई कुटाई भी कर सकता है भाई। सुप्लेक्स सिटी हो सकता है, F5 हो सकते हैं भाई, तूफान आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर है।
द बीस्ट है। और अगर यहाँ पर भाई ऐसी चीज हो जाती है, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाता है, तो भाई वो एक अलग लेवल की चीज होगी। लेकिन मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो। तो अगर भाई ये इस मैच को मेन इवेंट में रखा जाए तो फिर भाई ये चीज का सेंस बनेगा कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो रहा है और वहां पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो। तो भाई यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न काफी हद तक रूमर्ड है, ऐसा लग रहा है लोगों को, क्योंकि हो सकता है भाई इसके ऊपर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी थी कि ब्रॉक लेसनर अब क्यों आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में और ऐसा क्या हुआ कि भाई ब्रॉक लेसनर अचानक से इतनी बातें उड़ने लगी। तो भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। रॉयल रंबल भाई उस वो एंड डेट है जहां पर ब्रॉक लेसनर आएंगे ही आएंगे। भाई रॉयल रंबल में तो आना ही है ब्रॉक लेसनर को, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उससे पहले ब्रॉक लेसनर को ला सकती है? तो वो यहाँ पर क्राउन जूल में इस तरीके से करवाया जा सकता है कि भाई कोडी रोड्स को कॉस्ट करवा देगा केविन ओवेंस या फिर ब्लड लाइन, जिसकी वजह से गुंथर जीत जाएगा, गुंथर विक्ट्री को सेलिब्रेट करेगा, उसके बाद यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाएगा और फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर की स्टोरी आगे के लिए चलेगी और फिर शायद हमें रेसलमेनिया रॉयल रंबल शायद इन दोनों की एक ट्रियोलॉजी मैच हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया तक। और ब्रॉक लेसनर फिर जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन सकते हैं। तो भाई ये तो भाई ब्रॉक लेसनर आ गया, सारी स्पॉटलाइट ले गया। भाई गोल्डबर्ग का बेचारे का क्या होगा भाई? तो भाई गोल्डबर्ग अगर सेकंड पॉसिबिलिटी की माने, अगर गोल्डबर्ग का रिटर्न हो रहा है भाई, तो अगर गोल्डबर्ग का रिटर्न होता है और गोल्डबर्ग आकर यहाँ पर गुंथर को पेयर लगा देता है और उसके बाद कोडी रोड्स यहाँ पर जीत जाते हैं, तो उससे भाई गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग की भी राइवलरी सेटअप हो सकती है। और गोल्डबर्ग भाई ऐसा बंदा है कि वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकता है। वो बोलेगा कि मैं तो बनूंगा, तू क्या कर लेगा? तो भाई गोल्डबर्ग आ सकता है, ब्रॉक लेसनर आ सकता है और क्या पता भाई दोनों ही एक साथ आ जाए। सोचो भाई, गोल्डबर्ग ने आकर पहले तो गुंथर की वाट लगवा दी, उसका मैच हरवा दिया, उसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर आया और कोडी रोड्स को आके F5 लगाने लगा और गुंथर को भी बजा दिया। भाई बोला मैं तो दोनों से लड़ूंगा और फिर भाई गोल्डबर्ग का भी के सामने भी आके खड़ा हो गया। तो भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग, भाई ये तो फिर 2017-16 में वापस चले जाएंगे हम लोग। तो भाई ट्रिपल एच का जो है काफी यूनिक ये चीज रही है कि वो भाई अचानक से बम फोड़ देता है। भाई वो नहीं डरता है, भाई वो सारे बम जो है एक ही शो पे फोड़ देता है। जैसे भाई बैड ब्लड को देख लो, गोल्डबर्ग आया, रॉक आया, भाई जिमी ऊसो आया, भाई इतने सारी चीजें भाई एक ही शो में घुसा दी। यहाँ पर भी हो सकता है क्राउन जूल में वो चीज ये करवा सकता है। भाई रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक का भी रिटर्न उसने जो है सर्वाइव सीरीज में एक साथ करवा दिया था। तो भाई ऐसे में भाई जो चीज होनी चाहिए उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कर देता है भाई ट्रिपल एच शोज के ऊपर। और भाई क्राउन जूल एक बहुत ही बड़ी चीज है इन सब चीजों के लिए, रिटर्न्स के लिए, क्योंकि भाई बहुत लोग यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। उनके बारे में जो हम विनर प्रेडिक्शन वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ तुम्हें शॉकिंग एंडिंग्स के बारे में बताना था कि क्या क्या शॉकिंग एंडिंग हमें देखने को मिल सकते हैं कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के टाइटल वर्सेस टाइटल मैच की। तो यहाँ पर भाई क्लीन मैच तो कहीं से भी खत्म नहीं होने वाला, फिर तो भाई कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो इस मैच में इंटरप्शंस तो होंगे ही, लेकिन भाई ट्रिपल एच जो है वो क्लीन मैचेस खत्म करवा देता है जब टूर्नामेंट्स की बात आती है। लेकिन भाई ये कोई टूर्नामेंट नहीं है और यहाँ पर जिस तरीके से चीजें सेटअप की गई हैं तो यहाँ पर कहीं से भी क्लीन तो मैच नहीं खत्म होने वाला। तो भाई ये इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाएंगी चीजें। तो भाई तुम्हें क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में? तुम मुझे कमेंट में बताओ। ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी वो तो क्राउन जूल में ही जाके पता चलेगा। तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम क्या सोच रहे हो क्राउन जूल में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या होनी चाहिए, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।